अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 करने से पहले हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में देखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन को समझेंगे कि बेसिकली 90 साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? इट इज़ द मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, यानी कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम लोग बहुत बड़े नंबरों या बहुत छोटे नंबरों को मोर मैनेजेबल तरीके से, ठीक है, जाहिर कर सकें। उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। उस तरीके को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। मतलब बहुत बड़ा नंबर हो या कोई बहुत छोटा नंबर हो, उसको रीजनेबल तरीके से रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे लिखते हैं? यानी कि कोई भी नंबर जो किसके दरमियान हो, 1 से 9 के दरमियान, यानी 1 to 9 के बिटवीन हो, और वो मल्टीप्लाई कर रहा हो 10 की किसी भी पावर के साथ, ठीक है। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को कैसे लिखेंगे कि पहले एक नंबर जो 1 से 9 के दरमियान होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगी 10 रेज टू पावर के साथ, ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन को समझने के बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये यानी कि दिए गए नंबरों को हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में उसने पॉइंट कहाँ पे देखा है, दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये पॉइंट कहीं भी दिखाई नहीं देगा, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका पॉइंट जो है वो क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में है, ठीक है। जब लास्ट में है तो हम लोगों ने, आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में देखा होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में जो पहला नंबर है वो क्या होगा? 1 और 9 के बिटवीन होगा। तो इसका मतलब है 1 और 9 के बिटवीन करने के लिए इस पॉइंट को उठा के हम लोग कहाँ ले आएंगे? 2 के बाद। जब 2 के बाद ले आएंगे ये क्या हो जाएगा? 2.00, 2.00। और पॉइंट के बाद जो लास्ट जीरो होते हैं वो हम लोग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई, तो आप लोग काउंट करोगे पॉइंट जब यहाँ से 2 के बाद आया तो दरमियान में कितने डिजिट्स को वो छोड़ के आया? 1 2 3 4 5 और 6। जितने डिजिट वो क्रॉस करेगा उतनी क्या हो जाएगी? 10 की पावर होगी। यानी कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में भी आप लोगों को पॉइंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पॉइंट भी कहाँ है? बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ से भी पॉइंट को उठा के हम लोग क्या करेंगे? पहले डिजिट यानी कि 4 के बाद लेके आएंगे, ताकि हमारा पहला नंबर जो है वो 1 और 9 के दरमियान में ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4.89 मल्टीप्लाई, तो जब पॉइंट यहाँ से 4 के बाद मूव करके आया तो उसने दरमियान में कितने डिजिट को क्रॉस किया? 1 2 3 4। जितने डिजिट क्रॉस करेगा उतनी क्या हो जाएगी? 10 की पावर। यानी कि यहाँ पे क्या होगी? 10 की पावर 4। तो एक बात याद रखिएगा, आप लोग अगर इस क्वेश्चन में देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो और इस क्वेश्चन में देखो, जो पॉइंट था वो मूव किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। जब पॉइंट मूव करेगा राइट टू लेफ्ट तो जो पावर होगी उसके साथ प्लस का साइन आता है, और जब पॉइंट मूव करता है लेफ्ट टू राइट तो जो पावर के साथ जो साइन आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो दोनों क्वेश्चन में आप लोग देखोगे जो पॉइंट है वो मूव कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से मूव करके वो कहाँ जाएगा? 4 के बाद। जब 4 के बाद जाएगा तो क्या बनेगा? 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट को क्रॉस किया उसने? 1 2 3। 3 डिजिट क्रॉस किए तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी? 3। लेकिन 3 के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि पॉइंट ने मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैंने अभी बताया जब वो राइट टू लेफ्ट जाएगा तो पावर प्लस आएगी, और जब वो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पावर माइनस आएगी। उसी तरह अगर आप लोग ये क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 देखोगे तो पार्ट 4 में यहाँ से पॉइंट मूव करके जाएगा 9 के बाद, तो क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखो कितने डिजिट क्रॉस करके गया? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 7। और इसके साथ क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि पॉइंट ने मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसी तरह अगर इसका पार्ट 3 देखोगे
तो पार्ट 3 में जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट पे। लास्ट से उठा के कहाँ लेके आएंगे हम लोग, 7 के बाद। जब 7 के बाद आएगा तो हमारे पास आएगा 7.3, कितने डिजिट छोड़ के गया वो, 1 डिजिट। 10 की पावर क्या आ गई 1, और आगे क्या है 10 की पावर 3। तो आप लोग देखोगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और 10 की पावर 3 प्लस हो के क्या बन जाएगा 10 की पावर 4। इज इट क्लियर। उसके बाद इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में देखोगे पॉइंट को उठा के कहाँ लेके आएंगे हम लोग 6 के बाद, तो क्या बनेगा हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई कितने डिजिट छोड़ के गया 1, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी -1, क्योंकि लेफ्ट से राइट आया इसलिए इसकी पावर जो होगी वो माइनस में होगी, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो आप लोग देखोगे 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 में से -1 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को एज अ पावर हम लोग नहीं लिखते। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। थैंक यू।